हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मानों की और पुरस्कारों की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों की। तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों की। किसी भी देश या प्रदेश में उन्नति में ऊर्जा संसाधन आधार तत्व होता है। मध्य प्रदेश ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राज्य है, लेकिन उनके दोहन के मामले में पिछड़ा हुआ है। ऊर्जा संसाधन किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था का आवश्यक घटक होता है। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के परंपरागत साधनों के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के साथ साथ गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा की भी आवश्यकता। बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों की। ऊर्जा संसाधन होते हैं दो प्रकार के। पहला परंपरागत, जैसे कि आपका पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक। और आपका गैर परंपरागत होते हैं भैया, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस आदि। परंपरागत ऊर्जा की बात करते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनके निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना है। इसके अति दोहन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है, ठीक। जैसे आप कोयला जलाएंगे तो उससे प्रदूषण होगा, आप गाड़ी चलाएंगे उससे प्रदूषण होगा। इनके भंडार सीमित हैं, फिर भी ये मध्य प्रदेश में ऊर्जा के बड़े भाग की पूर्ति करते हैं। उदाहरण कोयला, विद्युत ताप प्लस जल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के सीमित भंडारण ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज व आवश्यकता को जन्म दिया है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो ना तो निकट भविष्य में समाप्त होने वाले हैं और ना ही प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं। मध्य प्रदेश परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दृष्टि से अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में इस हेतु शासन स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि। बात करते हैं पहले राज्य विद्युत नियामक आयोग की। विद्युत वितरण को नियंत्रण करने के लिए तथा मध्य प्रदेश सरकार को विद्युत शुल्क की दरों पर सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए 1998 में राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में विद्युत उपलब्धता की। विद्युत यानी बिजली, जिससे भैया पंखा चलता है, लाइट जलती है, अभी गर्मी है तो कूलर चलेंगे, एसी चलेंगे। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन यानी 1956 के समय विद्युत उत्पादन क्षमता 81 मेगावाट थी, जो वर्तमान में 18,660 मेगावाट है। प्रदेश में प्रतिदिन सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बात करते हैं विद्युत उत्पादन की कि भैया विद्युत उत्पादन के स्रोत कितने हैं। विद्युत उत्पादन के 3 स्रोत हैं। पहला ताप विद्युत, जो जलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ताप विद्युत कहा जाता है। जल विद्युत, जो बिजली हमें पानी से प्राप्त होती है उसे कहा जाता है जल विद्युत। और गैर पारंपरिक साधनों से जो बिजली प्राप्त की जाती है उसे कहा जाता है गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन। बात करते हैं सबसे पहले कोयले की। कोयला उत्पादन की दृष्टि से एमपी का देश में प्रमुख स्थान है, जिसके कारण यहां अनेक ताप विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र
सुहागपुर, शहडोल में स्थित है। इन क्षेत्रों में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग हो जाने के बाद एमपी के लिए ऊर्जा संसाधन अधिक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अधिकांश परंपरागत ऊर्जा भंडार छत्तीसगढ़ राज्य में जा चुके हैं, जिनमें कोयला क्षेत्र प्रमुख है। जबकि विभाजित मध्य प्रदेश में उमरिया, शहडोल, सिंगरौली तथा सतपुड़ा प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। बात करते हैं ताप विद्युत गृह की। कोयले से पैदा की जाने वाली ऊर्जा को ताप विद्युत कहते हैं। ठीक, कोयले को भैया जलाएंगे, उसकी तपन से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसको कहा जाएगा ताप विद्युत। प्रदेश में लगभग 2/3 बिजली ताप विद्युत ग्रहों से उत्पन्न की जाती है। प्रदेश में तापीय ऊर्जा पर आधारित परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। बात करते हैं पहले की चांदनी ताप विद्युत ग्रह। एमपी के प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में बुरहानपुर नेपानगर में अखबारी कागज के कारखाने को विद्युत आपूर्ति हेतु की गई थी। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र एवं नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर द्वारा की जाती है। इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 17 मेगावाट थी, जिसे बढ़ाकर 177 मेगावाट कर दिया गया। बात करते हैं दूसरे की अमरकंटक ताप विद्युत गृह। इसकी स्थापना 1965 में अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित चचाई नामक स्थान पर की गई। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति सुहागपुर कोयला क्षेत्र एवं जल आपूर्ति सोन नदी से की जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता 450 मेगावाट है। बात करते हैं जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की। इसकी स्थापना 1960 में जबलपुर जिले में की गई। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति जबलपुर के आसपास के कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति नर्मदा नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। यह मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एकमात्र उपक्रम है। इसकी उत्पादन क्षमता 151 मेगावाट है। बात करते हैं पेंच ताप विद्युत परियोजना की। इसकी स्थापना छिंदवाड़ा जिले में की गई। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, छिंदवाड़ा का कोयला तथा जल की आपूर्ति पेंच नदी द्वारा की जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट है। यह एमपी व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। बात करते हैं संजय गांधी ताप विद्युत गृह की। इसकी स्थापना 1993 में उमरिया जिले के बीर सिंहपुर पाली नामक स्थान पर की गई थी। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति जोहिला कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति जोहिला नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट है। ठीक, बात करते हैं सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की। इसकी स्थापना 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सहयोग से बैतूल जिले के सारणी नामक स्थान पर की गई थी। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र व नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर तथा जल की आपूर्ति तवा नदी पर निर्मित बांध के जलाशय से की जाती है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1330 मेगावाट हो गई है। बात करते हैं अगले की विंध्याचल वृहद ताप विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से यानी यूएसएसआर के सहयोग से सिंगरौली जिले के बेड़न नामक स्थान पर की गई थी। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति सिंगरौली कोयला क्षेत्र में स्थित निगाही की खदानों तथा जल की आपूर्ति रेहंद नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। यह
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा संचालित एमपी का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। इसका प्रथम चरण सोवियत संघ एवं द्वितीय चरण विश्व बैंक की सहायता से पूर्ण हुआ। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट है। इससे 5 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं गोवा और एक केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव को विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस ताप विद्युत केंद्र से एमपी को 30% बिजली की प्राप्ति होती है। बात करते हैं श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह। इसकी स्थापना 2014 में खंडवा जिले के डोंगलिया नामक स्थान पर की गई थी, जिसका उद्घाटन मार्च 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसे कोयले की आपूर्ति सतपुड़ा कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति नर्मदा नदी से की जाती है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। 3 मार्च 2019 को इस परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किया गया। उन्होंने 660 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों का लोकार्पण किया। बात करते हैं बीना ताप विद्युत गृह। इसकी स्थापना सागर जिले के बीना में की गई। इसे कोयले की आपूर्ति विंध्य प्रदेश से की जाती है। इसके द्वारा बीना रिफाइनरी को बिजली प्रदान की जाती है। बात करते हैं अगले की दादा धूनी वाले खंडवा ताप या मालवा परियोजना। यह गुजरात एवं मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से 2000 मेगावाट की दादा धूनी वाले तापीय विद्युत परियोजना गोराडिया जिला खंडवा में स्थापित कर रहे हैं। अब बात करते हैं जल विद्युत केंद्र की। जिन स्थानों से पानी ऊंचाई से गिरता है, जहां जल विद्युत केंद्र स्थापित किए जाते हैं। मान लो जिस स्थान पर जो पानी होगा वह ऊंचाई से गिरेगा, वहीं पर जल विद्युत केंद्र बनाए जाएंगे। जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। प्रदेश में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं, जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। बात करते हैं पहले की गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। यह एमपी की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में 1960 में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध पर स्थापित की गई। यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। बात करते हैं राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र। यह परियोजना 1964 में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास रावत भाटा में स्थापित की गई। यह एमपी व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। इस केंद्र से उत्पादित विद्युत, जो भी यहाँ से बिजली उत्पन्न होगी, वो एमपी और राजस्थान को 50-50% दी जाएगी। अब बात करते हैं जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र। इस परियोजना की स्थापना राजस्थान के कोटा में की गई थी, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। यह एमपी व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अब बात करते हैं पेंच जल विद्युत परियोजना की। इस जल विद्युत केंद्र की स्थापना छिंदवाड़ा जिले पेंच नदी में की गई। यह एमपी व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 160 मेगावाट है। बात करते हैं रानी अवंतीबाई सागर बरगी परियोजना की। इस केंद्र को जबलपुर के बरगी में स्थापित किया गया है। इसमें विद्युत केंद्र की 2 इकाइयां स्थापित कर
विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू किया जा चुका है। नर्मदा नदी पर स्थित इस केंद्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट है। अब बात करते हैं महेश्वर की। महेश्वर जल विद्युत गृह नर्मदा नदी पर, महेश्वर खरगोन में, क्षमता 400 मेगावाट। अब बात करते हैं नर्मदा सागर परियोजना की। नर्मदा सागर परियोजना थोड़ी सी आप देख लेना। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, जिस पर सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इसके अंतर्गत 4 परियोजनाएं आती हैं। पहली, सरदार सरोवर जल विद्युत केंद्र, ठीक, आप थोड़ा सा इसके बारे में ये पढ़ लेना। दूसरी, इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र। तीसरा, ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र। और चौथा, महेश्वर जल विद्युत केंद्र। बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला जिले के चुटका गांव में निर्माणाधीन है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1400 मेगावाट है। प्रदेश का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र शिवपुरी जिले के भीमपुर गांव में निर्माणाधीन है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट है। अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिनमें विविध प्रणाली, प्रक्रियाओं एवं तकनीक का उपयोग कर निरंतर ऊर्जा या शक्ति प्राप्त की जा सकती है। अर्थात ऐसे नवीनीकरण स्रोत जो प्रदूषण रहित और पर्यावरण अनुकूल रहते हैं। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा परियोजना की। ये बात करेंगे हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की, उसमें सौर ऊर्जा परियोजना की। सौर ऊर्जा कभी ना समाप्त होने वाली प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। एमपी एक उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। मध्य प्रदेश में नवीन सौर ऊर्जा नीति 10 जुलाई 2012 में लागू की गई। प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र इंदौर में कस्तूरबा ग्राम में स्थापित किया गया है, जबकि एमपी का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच जिले के जायद तहसील में 26 फरवरी 2014 को स्थापित किया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता 151 मेगावाट है। इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा एमपी का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। अब बात करते हैं भारत में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र भोपाल के सांची दुग्ध डेयरी में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क राज्य के गणेशपुरा जिला राजगढ़ में स्थित है। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज शिवपुरी जिले में स्थित है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना राज्य के रीवा जिले की गुड़ तहसील में की गई है। यह पार्क 250 मेगावाट की 3 यूनिटों में विभाजित है, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। यह राज्य की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसकी स्थापना वर्ल्ड बैंक की सहायता से की गई है। बात करते हैं राज्य में दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मंदसौर जिले के सुवासरा में एनटीपीसी की सहायता से लगाया गया, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट है। सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना प्रदेश में सर्वप्रथम इंदौर में स्थापित किया गया। एमपी सोलर कुकर के उपयोग के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। एमपी के झाबुआ जिले के गांव में सौर ऊर्जा से बिजली तैयार की जा रही है। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की।
पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यह सस्ती, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। एमपी की भौगोलिक संरचना पवन ऊर्जा के लिए आदर्श है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियों की स्थापना इंदौर, देवास, मंदसौर, राजगढ़ तथा आगरमालवा आदि जिलों में की गई है, जबकि इंदौर में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश में विद्युत संबंधित योजनाओं की बात करते हैं। संबल योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2018 में यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रतिमाह 200 रुपए की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। बात करते हैं उजाला योजना की। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 9 वाट क्षमता के एलईडी बल्ब का वितरण किया गया। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। उत्पादन के तरीकों के आधार पर ऊर्जा स्रोत जल विद्युत, तापीय विद्युत एवं परमाणु विद्युत है। बात करते हैं अगले की। प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ग्वालियर में 1905 में 240 किलोवाट की स्टीम टरबाइन से प्रारंभ किया गया। रिलायंस समूह द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर में कोल बेड मीथेन के भंडार खोजे गए। बात करते हैं अगले की। सिंगरौली बेड़न को एमपी की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। 10 दिसंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम प्रदेश में लागू किया गया। 1 दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय जबलपुर शक्ति भवन में है। अब बात करते हैं अगले की। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा की खपत उद्योगों में होती है। इसके पश्चात कृषि और घरेलू कार्यों में होती है। अब बात करते हैं प्रदेश में ऊर्जा स्रोतों के विकास के उद्देश्य से 25 अगस्त 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई। प्रदेश में 3 ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं। प्रशासनिक अकादमी भोपाल, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर तथा बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू इंदौर। आज भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती भी है, जिसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत ग्रह भांडेर दतिया में स्थापित किया गया, जिसे गैस की आपूर्ति हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से की जाती है। राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र नेपानगर बुरहानपुर स्थित चांदनी ताप विद्युत केंद्र 1953 और पहला जल विद्युत केंद्र चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर जल विद्युत केंद्र 1960-61 है। राज्य के नगरों का 100% मतलब 100% और गांवों का 97.1% विद्युतीकरण हो चुका है। यानी शहरों में 100% बिजली पहुंच चुकी है, जबकि गांवों में 97.1% बिजली पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा गुना जिले के विजयपुर में 380 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश भारत की कुल विद्युत उत्पादन का 10% उत्पादित करता है। अब बात करते हैं सर्वाधिक विद्युतीकृत ग्राम वाले जिले। सीहोर लगभग 92%, इंदौर 99% एवं खंडवा 100%। अब बात करते हैं बेड़न सिंगरौली को प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। विंध्याचल बेड़न सिंगरौली राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है और यह एनटीपीसी द्वारा संचालित है। प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर में हैं। ग्वालियर और मुरैना में गन्ने की खोई से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एमपी की
कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा विद्युत का है। प्रदेश धार जिले की जादूखेड़ा में धान की भूसी से बिजली का उत्पादन करने वाला संयंत्र लगाया गया है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक की। थैंक यू।